सेबेस्टियन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने जिंदा चीजों को गायब करने की मेडिसिन बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और वो इसमें कामयाब भी हो चुका है। अब उसे गायब हो चुकी चीजों को एक बार फिर से रीअपियर करने वाली दवाई बनानी है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो और उसकी टीम बार बार फेल हो रहे थे। एक रात को जब वो अपने लैब में काम कर रहा था, अचानक उसने ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला जिसके इस्तेमाल से वो गायब हो चुके जानवरों को एक बार फिर से वापस ला पाएगा। इसकी जानकारी वो अपने टीममेट्स को देता है। अगले दिन सेबेस्टियन इस डिस्कवरी में उसके पार्टनर मैथ्यू और लिंडा के साथ लैब में पहुंच जाता है और पहले से ही गायब एक गोरिल्ला पर इस मेडिसिन का टेस्ट करने का फैसला लेता है। लेकिन पहले उन्हें इस गोरिल्ला को बेहोश करना था। गोरिल्ला को बेहोश करने के बाद ये लोग बेड पर लेटा देते हैं और इसके बाद सेबेस्टियन की बनाई हुई उस मेडिसिन को गोरिल्ला के शरीर में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि गायब होने वाली मेडिसिन और दोबारा अपीयर होने वाली मेडिसिन दोनों का इस्तेमाल बहुत ही पेनफुल है। गोरिल्ला भी दर्द से तड़पता है और उसकी हार्ट बीट भी रुकने वाली थी, पर तभी गोरिल्ला की हालत स्टेबल होने लगती है और वो दोबारा दिखने लगता है। अपनी खोज को सफल होता हुआ देख पूरी टीम खुशी मनाने लगती है। हालांकि हम सेबेस्टियन के फेस पर एक मिस्टीरियस सा लुक देखते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट दरअसल मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा था। मिलिट्री अब इस एक्सपेरिमेंट को टेक ओवर करना चाहती थी, लेकिन एक मीटिंग के दौरान सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी उन्हें सफलता नहीं मिली है। उसकी वजह ये थी कि सेबेस्टियन इस खोज को जानवरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, बल्कि अब वो इसका टेस्ट इंसानों पर भी करना चाहता था। वो इस बारे में मैथ्यू और लिंडा को भी बताता है। हालांकि मैथ्यू और लिंडा इस एक्सपेरिमेंट के इंसानों पर किए जाने पर श्योर नहीं थे। अगली मीटिंग में सेबेस्टियन एक और चाल चलता है। वो मैथ्यू और लिंडा से कहता है कि उसे मिलिट्री से परमिशन मिल गई है कि अब वो इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर भी कर सकता है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ था। वो ये भी कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट वो खुद पर ही करेगा। एक्सपेरिमेंट का दिन करीब आ चुका था। सेबेस्टियन को आज वो मेडिसिन दी जानी थी, जिसके बाद वो गायब हो जाएगा। मेडिसिन देते वक्त वो दर्द से तड़पता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर गायब होना शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब सेबेस्टियन को होश आता है तो वो सारी लाइट ऑफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि अब वो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा था। रात के वक्त जब वहां पर काम करने वाली लड़कियां सो रही थी, तब सेबेस्टियन अपने गायब होने का फायदा उठाता है। 3 दिन तक सेबेस्टियन लैब में ही कैद रहता है। अब वो समय आ चुका था जब सेबेस्टियन को दूसरी मेडिसिन दी जानी थी ताकि वो दोबारा से दिखने लगे, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं जाता। सेबेस्टियन को बेइंतहा पेन होता है और वो एक्सपेरिमेंट बीच में ही फेल हो जाता है। सेबेस्टियन मरते मरते बचता है और उसका शरीर वापस नहीं आ पाता। एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए था। मैथ्यू और लिंडा सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाते हैं ताकि वो सभी लोगों को दिखाई दे। एक्सपेरिमेंट फेल होने और लैब से बाहर ना जा पाने के मेंटल प्रेशर के कारण सेबेस्टियन अपना आपा खोता जा रहा था। वो मैथ्यू पर चिल्लाता है और डिप्रेशन में रहता है। एक दिन सेबेस्टियन रात के वक्त लैब से भागकर अपने घर पर आ जाता है, जहां वो अपनी नेबर को देखता है जो शावर लेने के लिए जा रही थी। सेबेस्टियन के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। वो अपना मास्क और कपड़े उतारकर उसके घर में दाखिल हो जाता है और उस लड़की को मार डालता है। जब लिंडा को उसकी गैर मौजूदगी का पता चलता है तो वो उसके घर पर आ जाती है, जहां उसे उसका मास्क पड़ा हुआ मिलता है। वो ये बात सभी को बताती है और कहती है कि सेबेस्टियन का इस तरह से अपना मास्क उतारकर सारे में घूमना खतरे से खाली नहीं, जिस पर सभी लोग एग्री होते हैं। कुछ देर में वहां सेबेस्टियन भी आ जाता है। मैथ्यू और लिंडा उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो इसकी शिकायत मिलिट्री से करेंगे। इसके बाद सेबेस्टियन पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगती है। वहाँ एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया गया था जो सेबेस्टियन के गायब होने के बावजूद उसे देख सकता था। सेबेस्टियन बड़ा ही स्मार्ट था। वो कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है और अपनी एक पुरानी वीडियो को ही प्ले कर देता है, जिसकी वजह से वहां बैठे सिक्योरिटी ऑफिसर को ये लगता है कि सेबेस्टियन अपने रूम में ही है। सेबेस्टियन वहां से निकलकर लिंडा के घर पर आता है, जहां उसे पहली बार पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू का चक्कर चल रहा है। ये जानने के बाद सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर खिड़की पर दे मारता है। लिंडा को लग रहा था कि ये सेबेस्टियन का काम है, इसलिए वो लैब में फ़ोन करके सेबेस्टियन के बारे में पूछती है। सिक्योरिटी ऑफिसर कैमरे की तरफ देखता है और बताता है कि सेबेस्टियन तो यहीं पर है। हालांकि वो जो देख रहा था वो एक पुरानी वीडियो थी। सेबेस्टियन एक बार फिर से लौट आता है और गुस्से में वहाँ के एक डॉग को मार देता है। अगले दिन सारा जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है,
तो वहां पर उसे मरा हुआ डॉग मिलता है, जिसकी जानकारी वो मैथ्यू को देती है। ये सभी लोग सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखने की कोशिश कर रहे थे कि डॉग को किसने मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चल पाता। हालांकि सबको सेबेस्टियन पर ही शक था। अगले दिन एक बार फिर से लिंडा अपने घर में किसी की मौजूदगी को महसूस करती है और इस बार वो चेक करने के लिए खुद लैब में आती है। तब सेबेस्टियन की पोल खुल जाती है। सेबेस्टियन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख मैथ्यू और लिंडा बहुत गुस्से में थे और वो इसकी शिकायत इस प्रोजेक्ट के सीनियर डॉक्टर से करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद वो सीनियर डॉक्टर सेबेस्टियन पर भड़क जाता है। मैथ्यू और लिंडा के जाने के बाद वो इसकी जानकारी मिलिट्री को देना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है और उसे पानी में डुबोकर मार देता है। अगले दिन मैथ्यू और लिंडा उस सीनियर डॉक्टर के कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं आता। इसलिए लिंडा उस सीनियर डॉक्टर के घर पर खुद कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि पिछली रात डॉक्टर को किसी ने मार दिया है। लिंडा और मैथ्यू समझ चुके थे कि ये सेबेस्टियन का ही काम है और वो घबरा जाते हैं। वो दोनों लैब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने पूरे लैब के सिक्योरिटी कोड्स को बदल दिया है। इसका मतलब अब सेबेस्टियन के अलावा कोई भी इस लैब से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर अपने कैमरे में देखकर बताता है कि सेबेस्टियन इस वक्त लैब में ही मौजूद है। ये सभी लोग लैब से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ काम करने वाली एक लड़की का कुछ सामान पीछे छूट गया था। वो अपना सामान लेने के लिए वापस जाती है, लेकिन सेबेस्टियन उसे मार देता है। उसकी बॉडी को देखने के बाद मैथ्यू और लिंडा समझ जाते हैं कि अब सेबेस्टियन सबको मार देगा, ताकि किसी को भी ये पता ना चल पाए कि सेबेस्टियन इनविजिबल है। मैथ्यू लगातार कंप्यूटर में सेबेस्टियन की लोकेशन देख रहा था। अब मैथ्यू और कार्टर सेबेस्टियन को खत्म करने के इरादे से जाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन जो कि इनविजिबल था कार्टर पर ही हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। मैथ्यू उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन वहां से भाग निकलता है। कार्टर बहुत बुरी तरह से जख्मी था और उसके इलाज के लिए ब्लड चाहिए था। सारा ब्लड लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है, जहां उसका सामना सेबेस्टियन से हो जाता है। सेबेस्टियन उसे भी मार देता है। मैथ्यू और लिंडा देखते हैं कि कार्टर मर चुका है, उधर सारा भी फ्रीजर में मरी पड़ी है। तभी पीछे से सेबेस्टियन आकर सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देता है और उसके बाद मैथ्यू को भी घायल कर देता है। सेबेस्टियन, लिंडा, मैथ्यू और सारा को फ्रीजर में ही बंद करके वहां से चला जाता है। फ्रीजर का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। बचने के लिए लिंडा फ्रीजर का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटता। दूसरी ओर सेबेस्टियन एक केमिकल बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। काफी मशक्कत के बाद लिंडा फ्रीजर को खोल पाती है और मैथ्यू को वहां से बाहर निकालती है। लिंडा अब ऊपर से नीचे तक गुस्से से भर चुकी थी। वो सेबेस्टियन का अंत करने के इरादे से उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही उसे सेबेस्टियन मिलता है, वो सेबेस्टियन को जला देती है, लेकिन सेबेस्टियन एक बार फिर से गायब हो जाता है। इस बार लिंडा दिमाग से काम लेती है और फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे पूरे लैब में पानी की बौछार शुरू हो जाती है। पानी की वजह से सेबेस्टियन विजिबल हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सेबेस्टियन एक ही बार से लिंडा को जमीन पर गिरा देता है। सेबेस्टियन उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। वो लिंडा का गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मैथ्यू आकर सेबेस्टियन को रोड से घायल कर देता है और लिंडा को वहां से लेकर भागता है। मैथ्यू के मुड़ते ही सेबेस्टियन मैथ्यू के रोड से ही उस पर वार करता है, लेकिन उसकी रोड एक इलेक्ट्रिक स्विच में जा लगती है और उसे बहुत बुरी तरह करंट लगता है। सेबेस्टियन बेहोश हो चुका था। लिंडा और मैथ्यू उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सेबेस्टियन ने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। लिंडा और मैथ्यू लिफ्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन लौट आता है और लिंडा को लेकर नीचे गिर जाता है। वो लिंडा को उसे किस करने के लिए कहता है। डरी हुई लिंडा ऐसा ही करती है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से लिफ्ट को उसके वायर से अलग कर देती है, जिसके कारण सेबेस्टियन नीचे गिरने लगता है। एट द सेम टाइम वो केमिकल बॉम्ब भी फट जाता है और सेबेस्टियन मारा जाता है। दूसरी ओर बम फटने से पहले ही लिंडा और मैथ्यू वहां से निकल जाते हैं। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।